हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास 12th का न्यू टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन से रिलेटेड और फिर हम इस चैप्टर में बात करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। तो रिलेशन से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट डिस्कशन होती है ऑर्डर पेयर। फर्स्ट यहां पर डिस्कशन किसकी हो रही है? ऑर्डर पेयर्स की। ऑर्डर पेयर्स का मतलब क्या हुआ कि एनी टू सेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स such that let A and B any two non-empty sets and let A belong to A, B belong to B, then the element of form called ऑर्डर पेयर्स। यानी इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर्स बोलेंगे, जिसके अंदर ए एलिमेंट किसका है? ए का, और बी एलिमेंट किसका है? बी का। अब इस फॉर्म के अंदर अगर हम कुछ रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो ऑर्डर फॉर्म के अंदर ए बी का पेयर सी डी के इक्वल हो सकता है, जिसके अंदर हम ए को सी के इक्वल रख सकते हैं और बी को डी के इक्वल रख सकते हैं। ऑर्डर पेयर्स के अंदर हम ए बी का रिजल्ट सी डी के इक्वल ले सकते हैं, जिसमें ए बी एक फर्स्ट एलिमेंट होता है और बी एक सेकंड एलिमेंट होता है। उस फॉर्म में ए बी को सी डी के इक्वल रखा जा सकता है, बट ए बी को हम बी ए के इक्वल नहीं रख सकते। बी ए के इक्वल ये काउंट नहीं किया जा सकता। ऑर्डर पेयर के अंदर हम सेम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रख सकते हैं। ए बी का ए बी के साथ इक्वल फॉर्म हो सकती है, बट ए बी का बी ए के साथ फॉर्म इक्वल नहीं बन सकती। तो इस फॉर्म के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट आता है ऑर्डर पेयर्स के बाद, अगर हम बात करें ऑर्डर पेयर्स का मतलब था हमारे पास रिजल्ट्स के अंदर हम दो वैल्यूज को कैसे काउंट कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर्स के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी बात डिस्कस की जा सकती है, जैसे x+2 y-1 का रिजल्ट इक्वल हो सकता है 3 2 के। तो यहां हम x+2 को इक्वल रखेंगे 3 के एंड y-1 को इक्वल रखेंगे 2 के, जिसके बेस पर x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3 आ सकती है। ये ऑर्डर पेयर का एक रिजल्ट है, जिसके अंदर हम ए बी को किसी सी डी के इक्वल तो रख सकते हैं, पर ए बी को बी ए के इक्वल नहीं रखा जा सकता। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमें ये डिस्कस करनी होगी, जिसके अंदर हम दो एम्प्टी सेट्स, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए एंड बी हमारे पास क्या आते हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। इसका मतलब क्या होता है? पेयर रिजल्ट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ए के हर एक एलिमेंट का रिजल्ट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर में हो, ऑर्डर के अंदर हो। यहां पर अपने पास जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर इसको हम ए बी का रिजल्ट कह सकते हैं व्हेन एवर ए अपन किसके अंदर लेंगे? ए के अंदर लेंगे, और बी किसके अंदर लेंगे? बी के अंदर लेंगे। यानी कि अगर सिंपल सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए कि ए एंड बी हमारे पास क्या आ रहे हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स आ रहे हैं। इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए एंड बी की, उसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से, और ये रिजल्ट किसको डिफाइन करता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन टू सेट बी, कि ए एलिमेंट्स के
ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आर टू एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर क्या हो बी के एलिमेंट के साथ हो तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर डिनोट करते हैं, यानी ओवरऑल टोटल रिजल्ट्स को हम काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट आता था, रिलेशन। रिलेशन के नेम से हमें क्या कंसेप्ट लगता है कि रिलेशन एक ऐसे लिंक को बोला जा रहा है जिसके अंदर हम कुछ संबंध रख सकते हैं। इसके अंदर जो रिलेशन काउंट करता है वो किसको डिनोट करता है, ए एंड बी जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें रिलेशन किसको डिनोट करता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बीच में जो कुछ सबसेट होगा जो ए और बी के अंदर कंटेन होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, रिलेशन से डिनोट करते हैं। और उसके अंदर जो ए माना जाता है, ए का एलिमेंट वो डोमेन के लिए काउंट किया जाता है और बी के एलिमेंट किस में काउंट किए जाते हैं, कोडोमेन के लिए काउंट किए जाते हैं। और जो इन दोनों के बीच में ए और बीच में लिंक हमें सेटिस्फाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। कोई भी लिंक जो हमें मिलता है ए और बी के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी हमारे पास जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कैसे डिफाइन किए जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर। नंबर ऑफ रिलेशंस का यहाँ पर क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रिलेशन कभी भी फाइंड आउट करने होते हैं हमें ए और बी सेट के बीच में नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी। तो ए और बी के टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे नंबर ए के अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं एम, बी के साथ टोटल एलिमेंट कितने हैं एन, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या है हमारे पास 2 रेज पावर एम एन। कितने बनेंगे, 2 रेज पावर एम एन हमारे पास क्या बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे जब कभी भी हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने की जरूरत पड़े। तो हमने क्या डिस्कशन किया, सबसे पहले हमने बात की ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ए एंड बी 2 एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी सेट्स जिनके अंदर हम ए एलिमेंट ए का होता है, बी एलिमेंट बी का होता है। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी के साथ डिनोट करते हैं। ए बी एक ऐसी फॉर्म मानी जाती है जिसके अंदर हम ऑर्डर पेयर डिनोट किया जाता है। अब इस ऑर्डर पेयर के अंदर ए बी को सी डी के इक्वल रखा जा सकता है, बट ए बी को बी ए के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल होने का मतलब ए बी सी के इक्वल है, बी एंड डी इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कशन दी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ, यानी कि हम बात कर सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन ऑर्डर पेयर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर पेयर किसके साथ बनना चाहिए, बी के साथ बनना चाहिए। उस फॉर्म को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे डिनोट किया जाता है ए बी जिसके अंदर ए का एलिमेंट है, बी बी का एलिमेंट है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लिंक जिसका हम डिनोट क्या करते हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और इस फॉर्म के अंदर ए डोमेन को कंटेन करता है, बी कोडोमेन को कंटेन करता है, और जो दोनों के बीच में एक लिंक होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और एक नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है, 2 रेज पावर एम एन, यानी एम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एन एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। तो ए के अंदर अगर m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे, 2 रेज पावर m n बनेंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशंस के अंदर अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे फर्स्ट टाइप आती है आइडेंटिटी रिलेशन की। और आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेन सेट बी, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसके साथ रिलेट होने चाहिए, ओनली और ओनली खुद के साथ रिलेट होने चाहिए। मतलब क्या हो सकता है कि रिलेशन के अंदर ए के अंदर मान लो एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, तो रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, जब हर एक एलिमेंट्स का रिलेशन किसके साथ हो, खुद के साथ हो।
इसे हम क्या काउंट करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन काउंट करते हैं। यानी आइडेंटिटी रिलेशन हम उससे कहेंगे जब किसी ए के हर एक एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ हो, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। सेकंड रिलेशन क्या आता है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का यहाँ पे मतलब क्या आता है, relation R in set A is called universal relation if each element of set A are contained to set B। यानी A क्या जब हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट के साथ लिंक शेयर करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यानी कि अगर सिंपल सी बात करें, इस फॉर्म में A का A के साथ रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी A की A के साथ, उसे आप क्या कहोगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे। ये जो फॉर्म बनती है ये किसकी बनती है, यूनिवर्सल रिलेशन की। यानी ए के हर एक एलिमेंट्स का रिलेशन किसके साथ हो, ए के हर एक एलिमेंट के साथ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। उसके बाद एम्प्टी रिलेशन, थर्ड पार्ट आती है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, जब हमारे पास दो रिलेशन के बीच में हमें कोई लिंक ही नहीं मिलता, जब कोई लिंक ना मिले, उस फॉर्म को क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर सिंपल सी बात है, यहां पर ए के अंदर हमारे पास 1 और 3 एलिमेंट है, बी के अंदर हमें क्या बोला जा रहा है, 5 और 7 बोला जाता है। और यहाँ पर हमें क्या बोला जाता है कि ए और बी का रिलेशन आर में कब बिलोंग कर सकता है, जब ए माइनस बी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी नंबर का आपस में माइनस करके देखें तो हमें ऑड नहीं मिलता। जब इसका डिफरेंस ए और बी का आपस में ऑड नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन मैंने दिया है वो आपस में क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, जब हमारे पास कोई भी लिंक हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट हमें क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जब किसी एक सेट एलिमेंट का आर क्या होता है, एक रिलेशन होता है ए टू बी सेट का, तो इनवर्स रिलेशन किसे बोलेंगे हम, बी टू ए रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स। अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है तो इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, बी ए के अंदर बिलोंग करेगा। यानी ए बी अगर आर को डिनोट करता है तो इनवर्स किसको डिनोट करेगा, बी ए को डिनोट करेगा। ए से बी के बीच में जो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसका अपोजिट रिजल्ट क्या होता है, उसका इनवर्स कंटेन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मेन हमारे पार्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इसकी जो नेक्स्ट टाइप आपकी फिफ्थ टाइप, वो सबसे मेन है क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन का रिजल्ट हमारे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिनोट करेगा, जो अब मैं 3 रिजल्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं, जब किसी ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ जरूरी है। आइडेंटिटी के अंदर क्या होना चाहिए था, ए का रिलेशन ओनली इटसेल्फ यानी खुद के साथ कंपल्सरी था, यानी कि यहां पर रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, ए का रिलेशन ए के साथ हो, यानी कि साथ में उसके अदर एलिमेंट्स को भी हम रिफ्लेक्सिव के अंदर काउंट कर सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन किसको डिनोट करती है कि जब ए के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हमें मिलना चाहिए। बाकी रिलेशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी के अंदर हमें ए का जैसे 1 का 2 के साथ रिलेशन अगर है तो वो आइडेंटिटी के अंदर काउंट नहीं कर सकते। आइडेंटिटी के अंदर हम सिर्फ जैसे ए कोई सेट है, ए के अंदर 1 2 3, अब एक रिलेशन ये दिया हुआ है, इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 यानी खुद के साथ रिलेशन है। मतलब ये किसको डिनोट करता है,
रिफ्लेक्सिव को डिनोट करता। अगर ओनली ये स्टेप आ जाता, ये रिलेशन की अगर बात करूं मैं, यहां पर क्या है, ओनली एंड ओनली खुद का एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, और इसमें क्या है, खुद का खुद के साथ रिलेशन है बट किसी अदर एलिमेंट के साथ भी रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो जब इस फॉर्म के अंदर रिजल्ट बनता है तो इसको हम ओनली आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। लेकिन जब 1 1 का 2 2 का 3 3 का, यानी इसके हर एक एलिमेंट का जब खुद के साथ रिलेशन है और साथ में अगर अदर कोई रिलेशन फॉर्म भी हमें अगर मिल रही है तो उस फॉर्म को हम रिफ्लेक्सिव काउंट करते हैं। बट इट कंपल्सरी क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेन टू सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ कंटेन टू इटसेल्फ, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ कंपल्सरी है कि होना चाहिए। अदर एलिमेंट्स का अगर कोई लिंक बनता है तो रिफ्लेक्सिव के अंदर नो डाउट वो हम रिफ्लेक्सिव काउंट कर सकते हैं। बट शर्त क्या है कि अगर ए का ए के साथ है, बी का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, ये केस हमें मिलना जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सभी का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। बट आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है कि यहां सिर्फ ओनली इस कंडीशन के ऊपर बात की है, और यहां पर अदर रिलेशन में अगर मिल रहा है तो भी रिफ्लेक्सिव को काउंट करता है। यहां पर रिफ्लेक्सिव ये शर्त नहीं रखता कि सिर्फ खुद का खुद के साथ ही मिलना चाहिए, अदर फॉर्म हो नो डाउट, बट खुद का खुद के साथ जरूर होना चाहिए। सेकंड आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन किस फॉर्म को कहते हैं, जब किसी एक एलिमेंट का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी उसके साथ अगर रिलेशन होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब अगर हम बात करें रिलेशन और इनवर्स दोनों कंडीशन अगर इसके अंदर बिलोंग करती हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। इट मीन्स अगर बात करें कि ए बी एक फ्रेंड है, अगर बी भी उस चीज को एग्री करता है कि ए मेरा फ्रेंड है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक कंडीशन है। बट समटाइम्स क्या कहते हैं कि सब कुछ फ्रेंड्स में ये सर्कल होता है कि ए बी को अपना फ्रेंड कहता है बट बी अगर ए को फ्रेंड नहीं कहता, इस केस को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते। सिमेट्रिक रिलेशन तब होता है जब दोनों साइड से रिलेशन सेटिस्फाइड होता है, दोनों एलिमेंट्स का ए का बी के साथ है तो बी भी ए के उस बात को एक्सेप्ट करता है। थर्ड हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हमें क्या डिस्कशन करनी होती है, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी के साथ फ्रेंड सर्कल में है, बी सी के साथ फ्रेंड सर्कल में है, तो देन आल्सो ए बी सी के साथ फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पॉसिबल होती है, इस केस को क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और जब ये किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जब ये तीनों केस सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इस केस को क्या बोलते हैं, हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है कि बिकॉज रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होता है, ट्रांजिटिव कैसे होगा, सिमेट्रिक कैसे होगा, ये आपके पास कंपल्सरी है, जरूरत होता है। और एक लास्ट हमारे पास आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, जब ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल हो। क्वेश्चन में ए और बी का रिलेशन आर में बिलोंग करता है, इम्प्लाइज ए और बी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ये होता है कि ए अगर रिलेशन बी के साथ है, बी का ए के साथ है, दैट इम्प्लाइज ए बी के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उस केस को क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। एंटी सिमेट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं,
कि ए बी का रिलेशन है, बी ए का रिलेशन है, दैट इंप्लाइज ए और बी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस केस को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके साथ आज मैंने डिस्कस किए हैं। तो इस लेक्चर के बाद हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।